हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पढ़ाई संसार के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अभी रीट एल-1 का 2026 में एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरिट क्या रहेगी? अब जो रीट एल-1 में बच्चों का जो पेपर टफ आया था, उसके बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं एक्साइटेड है कि सर मेरिट क्या रह सकती है? तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे। तो फिर मैंने उनको यही जवाब दिया था, एक बार मेरिट का सही आकलन बच्चों से नंबर पूछ लिए जाएँ भी कितने नंबर सही हो रहे हैं, कैसे कुछ क्या कुछ अपना लेवल है उस हिसाब से फिर उसके बाद में मेरिट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काफ़ी दिनों से बच्चे मैसेज कर रहे थे, आज फ्री टाइम मिला मेरे को, तो आज सोचा कि क्यों ना वो मेरिट का आकलन थोड़ा-सा अब देखो ये आकलन है, पहले ही बता दूँ मैं कि ये कोई निश्चित मेरिट ऐसा नहीं है कि निश्चित ही एकदम यही रहेगी फिक्स। हाँ, हमने जितने भी पीछे वीडियो का पेपर था, पटवारी का पेपर था, उससे पहले सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जितने भी मेरिट का आकलन किया था, लगभग-लगभग उसके आस-पास ही मेरिट रहती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी मेरिट इस हिसाब से रहे। ज़्यादा नंबर आप ऐसे मत सोचना कि जनरल के जो 100 क्वेश्चन है, वो 100 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं सर? 100 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 क्वेश्चन कैसे सही होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? सर हमारे तो इतने बन रहे हैं, इतने कम या फिर पेपर का लेवल बहुत टफ था, तो भई देखो सीधी बात ये है कि पेपर हमेशा से टफ ही आ रहे हैं अब। अब जितने के पीछे पेपर उठा के देखो, वो सारे के सारे टफ है। मेरिट चाहे कैसा ही पेपर क्यों ना हो, मेरिट हमेशा हाई जा रही है। अपने उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी थोड़ी दिन पहले 4th ग्रेड का रिजल्ट आया था। 4th ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट आया था, उस भर्ती में 50,000 के प्लस पोस्ट थी और 50,000 प्लस पोस्ट होने के बावजूद भी मेरिट का अंदाजा देखो। यहाँ तो पोस्ट उससे तो बहुत कम है और जो तैयारी करने वाले हैं कैंडिडेट वो बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत जो रीट एल-1 में होता है अर्थात जो बीएसटीसी किया वो बच्चा होता है, वो भले ही जिसने अभी बीएसटीसी कंप्लीट किया या 1 साल जिसका बीएसटीसी कंप्लीट किए हुआ है वो अलग बात है, बाकी सारे धुरंधर है इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है एग्जाम दे आए हैं, ठीक है तैयारी बिना तैयारी के भी एग्जाम दे। बीएड किए हुए कई साथी जो अन्य काम कर रहे होते हैं वो मतलब ये मानो 30% से 40% लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है वो सारे के सारे तैयारी करते हैं। खासकर जिनकी रीट क्लियर हो गई थी, रीट प्री क्लियर हो गई थी, वो तो सारे जबरदस्त तैयारी कर रहे थे। तो आप सभी धुरंधर हो, आप सभी अपने आप में कह सकते हैं कि एक्सपर्ट हो आप। तो इस वजह से सारे एक्सपर्ट जब बैठते हैं तो मेरिट तो हाई जाती ही है। तो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो रहेगी तो 100 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, जिनके 100 क्वेश्चन है। 100 से मैं ये नहीं कहता कि 100 से 105 रह जाएगी या फिर 100 से 95 भी रह सकती है, लेकिन 100 के आसपास जनरल कैटेगरी में जिसके नंबर आ रहे हैं ना वो सेफ जोन में है। सॉरी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये जो ओबीसी है तो ये इनसे 5 नंबर कम मान लो, 5% सॉरी 5% कम मान लो, मतलब 95 के आसपास जिनके ओबीसी में बन रहे हैं वो क्लियर है, वो मतलब अपने सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी तीनों की मेरिट है वो लगभग 85 से 95 के बीच है। दोबारा सुन लो, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कैंडिडेट है वो 85 से 95 के बीच में अगर जिनके नंबर बन रहे हैं वो अपने सेफ पोजीशन में है। 95 से ऊपर बन रहे हैं या फिर वो तो देखो एकदम ही सेफ है। बाकी जो जनरल कैटेगरी में वो 100 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं वो सारे के सारे सेफ है। और जो ईडब्ल्यू सॉरी ओबीसी के है वो 95 के आसपास, 95 से 98, 95 से 92 भी हो सकते हैं, 95 से 98 भी जा सकती है मेरिट, ये आसपास का अंदाजा रहेगा। और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की 85 प्लस, मतलब जिनके 85 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, 85, 88 या 90 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो लगभग 85 के आसपास मेरिट रहेगी। ये हमारा आकलन है और मैं पुख्ता नहीं कह सकता कि ये मेरिट इतनी ही रहेगी, लेकिन हमने जितने भी मेरिट पीछे मेरिट का आकलन किया है वो लगभग लगभग इसी आधार पर ही मेरिट रही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी मेरिट इसके आसपास ही रहे। जो बच्चे अभी जैसे रीट एल-1 का एग्जाम दिया है वो बच्चे अब क्या करें, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जिन्होंने 12वीं पास पे जिसकी सीईटी क्लियर है वो सभी के सभी बच्चे एलडीसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी एलडीसी की 10,000 की पोस्ट आने वाली है, अपनी तैयारी को विराम न देवें भाई, अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आपने पेपर दे दिया, भले ही आपके 110% सही हो रहे हैं, भले ही आपके 100%, 105% सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग मिल गई। ज्वाइनिंग से पहले आपको पढ़ते रहना है और अभी आपको एलडीसी की तैयारी करनी है। एलडीसी में 10,000 प्लस पोस्ट आ रही है तो एलडीसी की तैयारी करनी है भी, है ना? तो उम्मीद करते हैं वो सभी के सभी विद्यार्थियों को ये जो
मेरिट का आकलन है ये लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो वो सभी के सभी साथी एक दूसरी बात और बताएं, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई, कमेंट बॉक्स में नंबर शेयर करें, तो इससे क्या है कि और अंदाजा लग जाएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मेरिट का अंदाजा और फिक्स हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ में। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।